अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम इलस्ट्रेटर के अंदर कोई शेप डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक टेक्स्ट लेयर से स्टार्ट करते हैं और हम यहाँ लिख देते हैं पिक्सल बाइट का टेक्स्ट PB इसके इनिशियल्स, और इसको हम बड़ा कर देते हैं। इसको कोई थिक फॉन्ट दे देते हैं जैसे गौतम। ओके, दिस इज बेटर। अब हमने इसको इसके स्ट्रोक्स देने हैं जो कि हम ब्लैक कलर में दे देते हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा स्ट्रोक कितना थिक हो गया है, इसलिए हम जो इसका फिल कलर है इसको हम चेंज करके कुछ लाइटर कलर कर लेते हैं ताकि हमें स्ट्रोक का आइडिया हो कि हमने किस साइज़ का स्ट्रोक लगाना है। यहाँ पर हम स्ट्रोक का साइज़ कर लेते हैं 10 पिक्सल। 10 हमें कम लग रहा है। 20 पिक्सल। 20 पिक्सल मुझे थोड़ा कम लग रहा है, इसमें 25 पिक्सल करता हूँ। ओके, दैट्स परफेक्ट। 25 पिक्सल के बाद हम इसको करेंगे, हम जाएंगे ऑब्जेक्ट और यहाँ से हम कर लेंगे एक्सपैंड। जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो दोनों ऑप्शन को चेक रखेंगे और इसे हम ओके कर देंगे। देन दोबारा जाएंगे ऑब्जेक्ट, एक्सपैंड, और एक दफ़ा से फिर इसे एक्सपैंड कर देंगे। इससे आपकी फ्रंट लेयर और बैक लेयर यानी फोरग्राउंड और बैकग्राउंड दोनों एक्सपैंड हो जाएंगे। हम इसके अंदर जाएंगे और जाकर इनर पार्ट को डिलीट कर देंगे। सॉरी, डबल क्लिक किया, अंदर गए, इसको डिलीट कर दिया। अब हम इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, अनग्रुप करेंगे। अब इन दोनों को फिर से एक दफ़ा हम स्ट्रोक लगाएंगे। स्ट्रोक हम लगा देंगे फिर ब्लैक कलर का, और यहाँ इसका साइज़ हम रख देंगे 2 पिक्सल। अंदर वाली शेप का पता चल सके इसलिए हम इसको वाइट कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास एक शेप रेडी हो गई है। अब हम इसे देखेंगे कि हम इसके साथ फर्दर क्या कर सकते हैं। जो मेरे माइंड में इस वक्त चल रहा है उसको लेके मुझे इसका कलर जो है वो बैकग्राउंड जो है वो डार्क करना होगा। तो हम इसको बैकग्राउंड जो है वो डार्क कर लेते हैं। लाइक मैं इतने एरिया में एक ब्लैक कैनवस ड्रॉ कर लेता हूँ। इस ऑप्शन से कलर्स को इन्वर्स कर सकते हैं, यानी स्ट्रोक को आप बैकग्राउंड बना सकते हैं, सॉरी स्ट्रोक को फोरग्राउंड बना सकते हैं। इन्वर्स कर लिया, कमांड शिफ्ट कर्ली ब्रैकेट डाउन। इससे आपकी जो लेयर है इसको हम बैकग्राउंड पे ले आएंगे सब लेयर्स के। अभी क्योंकि पिछली चीज़ भी ब्लैक थी तो आपको नज़र नहीं आना, लेकिन अगर हम लेयर्स में जाएं तो ये ऑप्शन इस वक्त सबसे नीचे जा चुकी है हमारी जो लेयर है। इसको हम कर देंगे यहाँ पर लॉक, कमांड 2 या विंडोज़ में कंट्रोल 2, और अंदर वाले दोनों को हमने पकड़ा ड्रैग करके और स्ट्रोक हमने कर दिया वाइट। अब हमें यहाँ पे क्लियर नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसको फर्दर कंटिन्यू करने के लिए मेक श्योर कर लें कि आपने जिस पे काम करना है आप उस वाले को चूज़ करें और यहाँ से आके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ऊपर सेलेक्ट कर लें। जैसे ही आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पकड़ेंगे ये आपको कुछ नॉट्स दिखा देगा कि पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे हैं। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3, 4, 5, इस तरह डिफरेंट पॉइंट्स हैं पी के अंदर, राइट। हमने इन पॉइंट्स को और ऐड करना है, यानी हमें इस डिज़ाइन के लिए फर्दर और पॉइंट्स चाहिए, राइट। पॉइंट्स ऐड करने के लिए हमने इस टूल में जाना है, इसको बोलते हैं ऐड एंकर पॉइंट। अगर आप डिफ़ॉल्ट में आपकी पोजीशन ये होगी, पेन टूल दिख रहा होगा, ये छोटी सी एरो है जब आप इस पर टैप करके रखेंगे तो आपको ऐड एंकर पॉइंट दिखेगा। आपने इसके अंदर डिफरेंट जगह पे एंकर पॉइंट ऐड कर देने हैं, राइट। जैसे एक यहाँ पे कर दें, यहाँ पे कर दें, इनके दरमियान में सपोज 3-3 एंकर पॉइंट्स ऐड कर दें, ओके। अब जैसे ये एरर आ रहा है, इसका मतलब है कि आपने उस पॉइंट के ऊपर अपने माउस को क्लिक नहीं किया बल्कि आपने थोड़ा सा साइड पे कर दिया। हम डिफरेंट जगहों के ऊपर पॉइंट्स ऐड कर देंगे। अब हम इनर साइड पे आ रहे हैं, इनर साइड के अंदर भी पॉइंट्स बढ़ाएंगे। अब पी के इनर साइड में जो इनर सर्कल है हम उसमें पॉइंट्स लगाएंगे। ये पॉइंट्स बेसिकली नोड्स हैं जिसकी मदद से हम इसको किसी भी तरह से मोल्ड कर सकते हैं। ओके, पी कंप्लीट हो चुका है। इसको देखने के लिए आप कंट्रोल V दबाएं और इन सब को सेलेक्ट करें तो आपको पता चल जाएगा हमने कितने पॉइंट्स ऐड कर दिए हैं।
कंट्रोल वी दबाएंगे दोबारा से, सॉरी कंट्रोल वाई से हम वायर फ्रेम देख सकते हैं। कंट्रोल वाई दबा, एक्चुअली जब हम लेक्चर दे रहे होते हैं तो ये जो शॉर्ट कीज़ होती हैं ये इतनी फ्लो में निकल रही होती हैं कि हमें पता नहीं होता हम क्या दबा रहे हैं, तो वो देखना पड़ता है आपको बताने के लिए कि हमने ये वाली की दबाई है। तो एक्चुअली वो कंट्रोल वी नहीं है, वो कंट्रोल वाई है, ठीक है। तो कंट्रोल वाई से आप वायर फ्रेम देख सकते हैं। दैन दोबारा कंट्रोल वाई प्रेस करने पे आपका जो वायर फ्रेम है वो दोबारा से नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। अब हम बी को सेलेक्ट करते हैं और इसी तरह से बी के ऊपर पॉइंट्स लगा लेते हैं। इस तरह से हमने बी के आउटर सर्कल में पॉइंट्स लगा लिया। अब इसकी साइड पे ओके, अब इसके इनर बी के सर्कल पे, अच्छा हम इस एरर को ऑफ भी कर सकते हैं, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप इसको ऑन रखें ताकि आपको पता चलता रहे कि कब आपका जो एंकर पॉइंट है वो ऐड हुआ और कब वो नहीं ऐड हुआ। ओके, सो डिफरेंट पॉइंट्स पे लगे हैं। हम बी के इनर साइड पे लगाएं कुछ पॉइंट्स। ओके, अब लास्ट वन। एंड दैट्स इट। हमने इस पूरे के ऊपर, पूरे डिज़ाइन के ऊपर हमने अपने पॉइंट्स ऐड कर दिए हैं। इनको देखने के लिए हम कंट्रोल वाई करेंगे। मैप के अंदर अगर आप मैप यूज़र हैं तो कमांड वाई, इससे हमें सारे पॉइंट्स दिख जाएंगे, राइट। अब हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर जाना है और कुछ पॉइंट्स को रिमूव कर देना है। नेक्स्ट वाले में जो आपको पार्ट अच्छा ना लगे आप उसको रिमूव ना करें जो है। इसी तरह आप इनर पार्ट, देन उससे अंदर वाला पार्ट, आई थिंक इनफ। अब हम इसी तरह बी के कुछ नोट्स को रिमूव करेंगे। देन बी के इनर पार्ट को, अब हम इसके राउंडेड पार्ट को, मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स रिमूव कर रहा हूँ जहाँ पे उसकी शेप जो है वो मेंटेन रहे, आई मीन वो पहचाना जा सके कि वो भी है, ठीक है। मुझे लगता है काफ़ी सारे पॉइंट्स उसके रिमूव हो गए हैं। अब हम दोबारा आते हैं वायर फ्रेम से वापस, एंड यस हमने इस सब को सिलेक्ट किया। हमने जाना है स्ट्रोक टूल में। स्ट्रोक टूल में जाकर हमने एरो का जो हेड है इसको चेंज करना है। ये एरो हेड जो गोल वाला है, इस एरो हेड के अंदर इसको शिफ्ट कर दें और इसको जो स्केल है इसका आप लगा दें लाइक 40%। काफ़ी छोटा लग रहा है, 60% लगा दें। ओके, 60 इज़ बेटर। इसी तरह आपने एरो का जो फ्रंट साइड है उसको भी आप कन्वर्ट करें और इसको भी 60 वैल्यू सेट कर दें। दोनों हेड्स को ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर दें जो बता रही है कि हमने इस पॉइंट को इस लाइन पे यानी स्ट्रोक के ऊपर एग्जैक्टली कहाँ पे प्लेस करना है। एक ऑप्शन बता रही है कि लाइन जहाँ पे ख़त्म हो रही है हमने उसके बाद उसको प्लेस करना है उस एरो हेड को। दूसरी ऑप्शन बता रही है कि नहीं, वो जो पॉइंट है वो एक्चुअली उसके एंड पे आने वाला है, यानी उस हेड के। हमने इसको पॉइंट किया है कि जो पॉइंट है ये उसके सेंटर में आए, ना कि एंड या शुरू में। ओके,
अब हम एक दफ़ा इस सब को सेलेक्ट करेंगे और हम जाएंगे ऑब्जेक्ट और हम कर देंगे एक्सपैंड अपीयरेंस। नेक्स्ट टाइम हम फिर जाएंगे एक्सपैंड और एक्सपैंड अपीयरेंस। इससे हमारे जितने भी स्ट्रोक्स थे, क्योंकि हमारी लाइंस ऑलरेडी स्ट्रोक थी, वो लाइंस कन्वर्ट हो चुकी हैं एज एन ऑब्जेक्ट। ओके, अब हम इन सब को दोबारा सेलेक्ट करेंगे और इन सब को अनग्रुप करेंगे। हम तब तक इसको अनग्रुप करेंगे जब तक हमारे पास अनग्रुप की ऑप्शन अवेलेबल है। राइट, ख़त्म हो गई, 3 दफ़ा में करना पड़ा। अब हम इन सबको एक दफ़ा पकड़ेंगे और कंट्रोल जी या कमांड जी, पहले जो हमने इतनी दफ़ा अनग्रुप और ग्रुप क्यों किया, समटाइम जब हम एक्सपैंड अपीयरेंस करते हैं ना, तो कुछ चीज़ों के स्ट्रोक्स और फिल जो हैं वो इकट्ठे रहते हैं और उनके ग्रुप बने होते हैं। तो जो आगे वाला स्टेप है उसके लिए हमें इनको अनग्रुप करना ज़रूरी है, इसलिए हमने उसको उस पोजीशन से अनग्रुप किया। देन वो इफेक्ट बनाने के लिए हमें उसको ग्रुप भी होना है, यानी वो सब अपने इंडिविजुअल सेगमेंट्स में ना हो बल्कि वो इकट्ठे हों एक ग्रुप में। तो हमने पहले अनग्रुप किया, देन उसको हमने ग्रुप कर लिया। अब हम जाएंगे, इसको सेलेक्ट किया, अब हम इसके ऊपर लगाते हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट के लिए हम ग्रेडियंट मेन्यू में जाएंगे, यहाँ से हम किसी भी ग्रेडियंट को चूज़ करेंगे। ग्रेडियंट हम अपनी मर्ज़ी से कुछ बनाते हैं, कलर पिकर नहीं बल्कि हम यहाँ से कलर पकड़ते हैं और कलर हम चूज़ करते हैं लाइक ब्लू। ब्लू की हम कोई टोन यूज़ कर लेते हैं, लाइटर ब्लू। ओके, दोबारा से हमने इसे पकड़ा और हम इसका जो दूसरा एज है उसको हम चेंज कर देते हैं लाइटर ब्लू में, और इसको हम ओके नेक्स्ट फाइन। अच्छा, अब यहाँ पे इशू क्या आ रहा है, जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं ग्रेडियंट उसको इंडिविजुअली ट्रीट कर रहा है। यानी अगर मैंने ग्रेडियंट अप्लाई किया है तो ये सब के ऊपर इंडिविजुअली अप्लाई हो रहा है। ये देखें, यहाँ ब्लू एरिया है, यहाँ डार्कर ब्लू एरिया, यहाँ से लाइटर ब्लू है, यहाँ से डार्कर ब्लू है, यहाँ से फिर डार्क है, यहाँ से फिर लाइट है। डैट मीन्स ये एक तरह से अप्लाई नहीं हो रहा। हमने इस सब को सेलेक्ट किया और ये ग्रुप है तो हम इसको एक दफ़ा भी पकड़ सकते हैं। हमने जाना ऑब्जेक्ट, यहाँ से कंपाउंड पाथ और इसको आपने मेक कर देना। अब आपका जो सारा ग्रेडियंट है वो एक जैसा अप्लाई होगा। अब आपने इसको एंगल देना है कि कौन सा एंगल बेहतर लगता है। आई वुड सजेस्ट आप इसको सेलेक्ट करने के बाद आप इसको 90 का एंगल दे दें। ओके, इट्स बेटर। 90 के साथ हम मे बी 120। ओके, दिस इज़ नाइस। सो ये था आज का ट्यूटोरियल। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करें, उसको नोटिफिकेशन बेल नोटिफिकेशन पे आप क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और जो मेरा फेसबुक अकाउंट है उसको प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर कोई आपको गलती लगी है या आपको लगता है किसी तरह से इस फ्लो को बेहतर किया जा सकता है तो आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।